देश की राजनीति और बाजार के लिए आज है बड़ा अहम दिन, जहां गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। वही वायदा कारोबार की है हफ्ते की एक्सपायरी भी, और इस बीच में ग्लोबल बाजारों से हल्की नरमी और सुस्ती के हैं संकेत। लगातार 3 दिन गिरने के बाद आज संभलेंगे, फिसलेंगे। कैसा रहेगा ट्रेड, क्या होगी रेंज, रहेगा इसी पर फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार, और आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। तो भरपूर एक्शन पैक्ड दिन आज का गुरुवार रहने वाला है। तो सर, बाहर भले ही कुछ भी हो रहा हो, हमारे यहाँ तो ड्रामा की और ट्रिगर्स की कमी नहीं है। बिल्कुल एक्शन पूरा है पूरा। और तो सर, आज के महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से रहेंगे? बस इंडेक्स मत देखिए। इंडेक्स अगर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि अमेरिकी बाजार खुले क्यों, बंद क्यों है, क्योंकि पूरे 1 पॉइंट का फर्क पड़ा है डाउ में। लेकिन हाँ, आज का जो सबसे बड़ा और पहला ट्रिगर है वो है कच्चा तेल। $77 के नीचे साल भर का निचला स्तर बनाया है। लगातार गिरावट कच्चे तेल में आती हुई दिख रही है। हम खुश हैं। अमेरिकी बाजार एकदम सपाट, डाउ पूरे 2 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ है। नैस्डैक में 50-55 पॉइंट की रही कमजोरी। हिमाचल और गुजरात 2 बड़े राज्यों के नतीजे आज आने वाले हैं, जहाँ बीजेपी सत्ता में है। देखते हैं इन नतीजों के बाद आज क्या कुछ होता है, इस पर बाजार की नजर रहेगी। एक और नया खिलाड़ी बाजार में आज अपनी लिस्टिंग के साथ उतरने को तैयार, धर्मज क्रॉप गार्ड। इसकी आज होने जा रही लिस्टिंग, इसका भी पूरा विश्लेषण आपके लिए आएगा। कहाँ होगी लिस्टिंग, क्या करें आप। ओके सर, पूरा इंटरनेशनल मार्केट एक तरफ, लेकिन जब इलेक्शंस की बारी आती है, गुजरात इलेक्शंस, तो और कुछ देखना बनता नहीं है। सबके दिमाग में वही है। लेकिन हमारे व्यूअर्स को मालूम है कि आज उनको चाहे चुनावी नतीजों का अपडेट चाहिए और उस पर मार्केट का रिएक्शन चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस के साथ चिपके रहना है। सर, आप क्या कहेंगे, क्या एनालिसिस है? देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहले तो मैं बता दूं कि नतीजों के लिहाज से जो भी आपको रियल टाइम बेसिस पर आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, देख लीजिए। 8 बजे से शुरू होगी पोस्टल बैलेट। हाँ, ये यहाँ पर आपको गुजरात हिमाचल हर वक्त आता रहेगा पूरे दिन। हाँ, पूरे दिन भर किस तरह कहाँ क्या रुझान है। तो आपको और कहीं कोई डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। सारे रुझान यहीं पर आपको मिल जाएंगे। और इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि जनरल न्यूज़ चैनल पर आपको रुझान ज़्यादा दिखेंगे, जल्दी दिखेंगे, हमारे यहाँ कम दिखेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, सब जगह बराबर होते हैं। कभी कभी कुछ अति उत्साहित चैनल्स होते हैं वो अंदाज से या कहीं ग्राउंड रिपोर्ट के दम पर रुझान को अलग तरीके से भी दिखाते हैं। हाँ। लेकिन जो ऑफिशियली ऑथेंटिकेटेड खबर जो है, जो रुझान है, जो काम के हैं आपके, जिसके बेसिस पर एक्शन होना चाहिए, वो आपको पूरी की पूरी डिटेल्स मिलती रहेगी। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात जो मैं आपको बता दूं, उसके बाद तो आपको लगेगा कि देखना जी बिजनेस ही है। हाँ। इन चुनाव के नतीजों का कुछ असर पड़ना ही नहीं है बाजार पर। अच्छा। हाँ, देखिए, दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। अब संभावना ये है कि गुजरात में सरकार बन जाएगी। हिमाचल में मतलब वो मैच चलेगा। हाँ। रोमांचक तरीके से चलेगा। अच्छा। आखिरी ओवर तक जाएगा, और आखिरी बॉल पर रोहित शर्मा 6 मार पाते हैं या नहीं मार पाते, वो देखना होगा। हाँ, अच्छा, तो इंटरेस्टिंग रहेगा। एक्चुअली है ना, रोहित शर्मा ने कल गलत कर दिया इतना अच्छा खेलकर। या तो वो आते ही नहीं 8 विकेट 9 विकेट 8 विकेट गिरने के बाद, और इतनी फास्ट हाफ सेंचुरी लगाकर उम्मीदें जगा दी थी। नहीं तो हमने तो छोड़ ही दिया कि हम मैच जीतेंगे भी। अच्छा। तो रोमांचक स्थिति में पहुंचा। आखिरी बॉल पे 6 चाहिए था। फिर आप क्रिकेट शायद फॉलो नहीं करती होंगी। नहीं, हाँ, नहीं। कोई बात नहीं, तो थोड़ी सी देर 30 सेकंड और बोर हो जाइए। नहीं, मैं तो बोलूँगा। लेकिन कुल मिलाकर रही है कि मैच बड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया जो 1 साइडेड हो रहा था। एनीवे, सो गुजरात और हिमाचल दोनों जो चुनाव हैं, अनलेस के नतीजे बहुत खराब आए तो बाजार का रिएक्शन होगा। कि अगर दोनों ही जगह बीजेपी को सरकार बनाने में दिक्कत आए या बहुमत साफ साफ न मिले, दोनों एक साथ हो, तो बाजार का रिएक्शन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। देखो, एग्जिट पोल अपनी जगह है। हमारी समझ राजनीति की समझ लिमिट तक ही है। हम जरूरत से ज्यादा नहीं समझते, हम समझना भी नहीं चाहते। हाँ, न करना चाहते न समझना चाहते हैं। ठीक है ना। सो सिंपल फॉर्मूला ये है कि अगर चुनाव के नतीजे जो एग्जिट पोल के हिसाब से रुझान दिखा रहे हैं वैसे आए, चिंता की कोई खास बात है नहीं। हल्का पॉजिटिव है। लेकिन अगर आप ये सोचे कि गुजरात और हिमाचल दोनों में बीजेपी की सरकार बने, निफ्टी 200 पॉइंट दौड़ जाए, ऐसा नहीं होगा। गिरेगा नहीं, 50-75 पॉइंट की तेजी बन सकती है, 100 पॉइंट की बन सकती है मैक्सिमम इन चुनाव के दम पर, इससे ज़्यादा नहीं। अगर खराब नतीजे आए तो 100-150 पॉइंट घट सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। सो बेसिकली 1% प्लस 1% माइनस से ज़्यादा का इम्पैक्ट आ नहीं सकता। अल्टीमेटली आपको वापस से डाउ ही देखना है जब तक कि हमें नया ट्रिगर न मिले। और आपको ध्यान होगा, परसों से मैंने ट्रिगर अपना डाउ चेंज कर लिया है, करेक्ट।
हर वक्त हमारा एक ट्रिगर रहता है। किसी समय हमारा ट्रिगर कच्चा तेल हुआ करता था, किसी समय हमारा ट्रिगर बॉन्ड यील्ड हुआ करता था, किसी समय हमारा डॉलर इंडेक्स होता था। इस वक्त डाउ फ्यूचर्स है, डाउ और डाउ फ्यूचर्स आई मीन। तो वैसे बता दूं, आपकी बात करते करते एसजीएक्स निफ्टी लाल से हरे में चला गया है। आएगा 8 पॉइंट ऊपर है, 18,680 के पास है। अच्छा सर, ये तो तो पहला हाँ। फिर मैं भी पहला एक आपको रुझान बता दूं। हाँ। जो हिमाचल में भी आना बाकी, लेकिन गुजरात आपके सामने आता हुआ दिख रहा है। 8 सीटों का रुझान पहले 5 मिनटों में मिलता हुआ दिख रहा है। 3 में कांग्रेस, नहीं 8 में बीजेपी आगे दिख रही है और 3 में कांग्रेस। 11 सीटों का रुझान आपके सामने। ओके ओके, तो इनिशियल अब नंबर्स 10 आ में रहे हैं बीजेपी और आगे। हाँ, और यहाँ पे तो उलटफेर अभी चलता रहेगा, पूरे दिन ही आपको इसको वॉच करना है, लेकिन मार्केट्स पे फोकस करते हैं। अब सर, इलेक्शंस में तो जो होना है सो होना है, लेकिन हो तो रहा है काफी कुछ कच्चे तेल में। एक्चुअली है ना, आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं लग रही मुझे। क्या हो गया? है? 0 है। हाँ सर, ये तो है। ज्यादा तो झटका नहीं लगा। नहीं, 2 सेकंड के लिए लगा। देखो, उतनी सीरियसनेस से बोलना भी चाहिए आदमी। हाँ, सही बात तो है। चलिए, आपका खाता अभी रुझान में खुलना बाकी आया। अच्छा, अब एक खुला। आपने परफॉर्मेंस इंप्रूव की है। 10 सीटों पर बीजेपी है, 4 पर कांग्रेस, 1 पर आप। चलिए ओके। लेकिन कच्चा तेल सर, यहाँ तो क्लियर कट सिग्नल्स, मतलब हमारी इकोनॉमी के हिसाब से देखें तब तो अच्छे ही हैं। प्रेशर में है कच्चा तेल, 77 पे आ गया है, 1 साल का निचला लेवल। देखिए, इस बार जो कच्चा तेल गिर रहा है, जिसमें आप भी ऐड कर सकती हैं। आप जानती हैं कच्चे तेल को इतना क्लोजली ट्रैक करती हैं। गिरने की वजह मांग में कमी, रेसेशन का खतरा, यानी कि फंडामेंटल कारण है। हाँ बिल्कुल। क्या होता है, 2 वजह से कच्चे तेल में मूवमेंट आता है। एक तो ये फंडामेंटल कारण हो गए, दूसरे प्रोडक्शन घटाने बढ़ाने के, और तीसरा कारण होता है कहीं युद्ध वाली कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन, पेंडेमिक वाली ये हो जाती है। तो युद्ध वाली सिचुएशन हो, पेंडेमिक वाली सिचुएशन हो, ये टेम्परेरी है। ओपेक के ऊपर नीचे करने का, प्रोडक्शन करने का, ये थोड़ा सा मीडियम टर्म है। लॉन्ग टर्म यानी कि ज़्यादा 3, 4, 6 महीने का व्यू अगर आप लेकर चलें कच्चे तेल पर, तो फिर आपके लिए फंडामेंटल रीजन्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहली बार कच्चे तेल में जो लगातार गिरावट बन रही है वो फंडामेंटल रीजन से बन रही है। अब इसमें 2 चीज़ें, एक खुश होने वाली है, एक दुखी होने वाली। खुश होने वाली बात हमारे लिए कि हम रोज कच्चे तेल का बिल भरते हैं, और जितना हमारे लिए कच्चा तेल नीचे आए हमें बड़ी अच्छी बात है। दुखी होने वाली बात है अमेरिका के लिए, ग्लोबल मार्केट्स के, ग्लोबल इकोनॉमीज के लिए, कि मंदी का खतरा, रेसेशन का खतरा, डिमांड कम, इसलिए कच्चा तेल नीचे घट रहा है। तो उनके दुख के साथ हमें दुखी होना चाहिए। नहीं, को भी दिक्कत, हाँ। हम नहीं होंगे दुखी, क्योंकि हमारे लिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, हमारे यहाँ डिमांड का उतना बड़ा खतरा है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ग्लोबल डिमांड कम होगी तो हमारी एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां भी उतना ही करेगी, ये करेगी, थोड़ा इम्पैक्ट आएगा। लेकिन ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के लिहाज से देखें तो ग्लोबली डिमांड कम होने की, रेसेशन के खतरे की वजह से जो कच्चा तेल सस्टेनेबल तरीके से, लगातार तरीके से और फंडामेंटल रीजन से जो घट रहा है, वो हमारे लिए ठीक है। सो आई थिंक आज के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर अगर मेरे लिए कोई है तो ये कच्चा तेल है। $77 देखकर बहुत खुशी होती है दिल में। और उसमें भी अगर आप ये देखें, और खास तौर से तब मुझे और अच्छा इसलिए भी लग रहा है कि गवर्नर साहब $100 का अनुमान लेकर चल रहे हैं, तो गवर्नर साहब भी खुश होंगे कि चलिए, मैं कह कम रहा हूँ, डिलीवर ज्यादा करूंगा। इनफैक्ट मैंने इंडियन क्रूड बास्केट का जो सरकारी आंकड़ा ही देखा था कल सर, बहुत समय बाद 78 पे आ गया। हाँ, करेक्ट। तो मतलब अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर हो चुकी है। सो ओवरऑल हमारे लिए कच्चा तेल का गिरना और ये सस्टेन, अब नेहा इसमें क्या है, 2 चीजें। पहली चीज, जब आप तेजी से करते हैं, अब आप ये सोचते हैं अब ऊपर कितना जा सकते हैं, तो अब 88-90 के ऊपर की अपसाइड की बात ही खत्म। वर्स्ट केस सिनेरियो में आप इसके ऊपर अभी जाने की बात ही नहीं करेंगे। करेक्ट, हो सकता है अब यहां से ज्यादा ना घटे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम 75-80 की रेंज में भी टिके रहें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 55-60 में रूस से मिल जाएगा, मिल रहा है, मिल ही रहा है, और कम हो जाए तो और बढ़िया। सो आई थिंक वी आर सेफ, वी आर कंफर्टेबल, और ये एक फैक्टर है जो ओवरऑल इकोनॉमी को सपोर्ट देने का काम करेगा। देखो, हमें 2 तरह का सपोर्ट चाहिए बाजार में, एक इकोनॉमी का सपोर्ट और एक मार्केट का सपोर्ट। कैसे? इकोनॉमी का सपोर्ट हमारे कच्चे तेल से आ जाता है, और ये कच्चे तेल का नीचे होने ही हमारे लिए महंगाई कम कर देगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लेशन दोनों कम कर देगा। ठीक है, दूसरा सपोर्ट क्या चाहिए? पैसे का, लोकल इन्वेस्टर्स का। वो अगर दोनों चीज आपके हाथ में हो, फिर क्या चाहिए?
सर वैसे तो मैं आज आपसे वीकली एक्सपायरी के बारे में पूछने वाली थी, लेकिन ये जो मार्केट है ना, मतलब ट्रेडर्स अब पर्टिकुलरली बड़े कंफ्यूज्ड हो गए हैं जिस टेरिटरी में हम देख रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी, पता नहीं चल रहा ऊँट किस करवट बैठेगा, होल्ड कर रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा है क्या करें सर। मतलब 7 दिन तक रोज आपको, 7 दिन तो ठीक है आप खा लेंगी, अगर मैं महीने भर आपको कहूँ रोज मिठाई खाइए। मुझे मीठा नहीं पसंद है। आपको तो पसंद भी नहीं, लो रोज अच्छा नमकीन पसंद है रोज? हाँ, नमकीन पसंद है। महीने भर पूरा खा सकते? नहीं नहीं, उतना नहीं खा सकते। उतना नहीं ना, तो रोज मार्केट बढ़ नहीं सकता, रोज घट भी नहीं सकता। लोगों को रोज हरे में दिखना चाहिए, तेजी होनी चाहिए। तो ये कंफ्यूजन आपका एकदम सही है। अब इस कंफ्यूजन वाले मार्केट को ट्रेड करने का 2 तरीका है। एक तरीका तो ये कि आप एकदम मोमेंटम ट्रेड कर रहे हैं, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उनके लिए, फॉर एग्जांपल जिस दिन मैंने ज्वाइन किया मैंने कहा आज 18,700 के नीचे बंद होता है, आपके लिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए आज से स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। करेक्ट। ट्यूसडे को हुआ, वेडनेसडे को कल भी हुआ, कल भी आप 18,600 के नीचे बंद हुए। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उनके लिए तेजी करने के 2 समय आएंगे, फ्रेश नई और बड़ी तेजी करने के। ओके। या आप 18,825 के ऊपर बंद हो जाएं, ठीक है, या 18,900 के ऊपर निकल जाएं। क्यों? 18,812 आपकी लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग है 1 दिसंबर की, और 18,887 आपका लाइफ टाइम हाई है 1 दिसंबर का। तो या तो आप पुराना हाई पार कर ले, फिर आप जोश में आ जाए, बहुत बढ़िया तेजी करें, ये आपके लिए मोमेंटम इंडिकेटर है। ठीक है, जिनको फ्रेश बढ़िया मन लगाए करना है, और तब तक नहीं तो तब तक साइडवेज मार्केट है, देखो आराम से, कोई टेंशन नहीं है। जो पोजिशनल ट्रेडर है उनके लिए एक सिंपल सा तरीका है, उनके दिमाग में क्या 18,887 टॉप बन गया, हाँ, मुझे बेच देना चाहिए, रखूं कि दे दूं, मेरे प्रॉफिट तो अच्छा ही आ रहा है 30-40%, कुछ मिड कैप्स में। लोग अभी बोलेंगे ऐसा कौन से में आ रहा है, नहीं हमारे तो नहीं आ रहा है, लेकिन है कुछ लोग हैं जो समझदारी से अच्छा करते हैं उनका। सही बात है। तो ये जो सवाल आपके मन में आते हैं, इसका दूसरा तरीका है। इसका तरीका ये कि अब आपको एक चीज ध्यान में रखनी, अगर 18,450 18,500 के नीचे आप बंद होते हैं, 18,450 मान लीजिए सेफर साइड पर, यहाँ से 100 पॉइंट नीचे प्रॉफिट में, तो ही आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन रिड्यूस करनी है। ओके। और वो भी कितनी? 25 से 33%। ओके। सपोज आपका कोई मिड कैप 60 रुपए में लिया हुआ 80 रुपए है, 85 रुपए है, ठीक है, 30-35% का प्रॉफिट है, 1/3 से 50% आप बुक करके वापस शांति से बैठ जाइए। ओके। और अगर नहीं, मुझे रिस्क नहीं रखनी, नहीं पैसा बनेगा चलेगा, जितना बनाए मैं इंटेक करना चाहता हूँ, तो 18,450 के नीचे जिस दिन बंद हो उस दिन आप कम कर लीजिए, एकदम जितना लिमिट में लाना ले आइए। तेजी के मार्केट को, लाइफ टाइम हाई के मार्केट करने को, के मार्केट को ट्रेड करने का एकमात्र तरीका जो मुझे आता है, मैं बार बार ये कहता हूँ, आप अपना तरीका लगा सकते हैं, लेकिन जो मुझे आता है वो ये है, आपका स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए। नो ट्रेडिंग सेशन, नेहा, नो ट्रेडिंग सेशन आप 18,500 के ऊपर क्लोज दे रहे हैं। हाँ, ये आपने मेंशन किया। आज 60 पॉइंट आप ऊपर हैं उससे। हाँ, करेक्ट। वीकली एक्सपायरी है, हो सकता है वीकली एक्सपायरी के दिन थोड़ा ऊपर नीचे, और 5-10-15 पॉइंट अपना दिमाग लगा लें, इसलिए मैं 18,450 बोल रहा हूँ। तो अगर आज आप 18,450 के नीचे बंद होते तो ही आपको तनाव लेना है, नहीं तो ये रनिंग करेक्शन है, 2-2.5% 3% का करेक्शन कभी भी मार्केट में आता है, बिना इंफॉर्मेशन के आता है, धीमे भी आ सकता है, जल्दी भी आ सकता है, फास्ट भी आ सकता है, स्लो भी आ सकता है, उसमें ज्यादा घबराने की जरूरत अभी तक है नहीं। ओके, ठीक है, 2 चीज ये क्लियर है। ये ठीक है। बैंक निफ्टी एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, आपके लिए सिंपल 43,000 है। 43,000 उसको होल्ड भी कर रहा है, बराबर है। 43,000 में हो गए आपके कितने? 10 दिन। हाँ। 10 दिन से आप 10 ट्रेडिंग सेशन यानी 2 हफ्ते से आप 43,000 के ऊपर बंद हो रहे हैं। ठीक है। तो अगर आज 43,000 के नीचे आप बंद होते हैं, हाँ, तो आपको एकदम शॉर्ट टर्म BTST टाइप वाली जो पोजीशन है वो कम करनी है। इसमें भी 25-50 पॉइंट का 42,950 भी रख सकते हो, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी है। हाँ। एक्सपायरी का दिन नहीं होता तो ये स्टॉप लॉस एकदम क्लियर कट है, नहीं तो 50 मिनट का क्वेश्चन रख लीजिए। लेकिन आप पोजिशनल ट्रेडर, आप बैंक लेके बैठे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास बैंक ऑफ इंडिया है, फॉर बैंक PNB है, कुछ बैंक हैं, सरकारी बैंक हैं, अच्छे बढ़े हुए हैं, और आपको लगता है क्या करूँ, बढ़ेंगे और बढ़ रहे हैं, ट्रेल करता रहूँ, आपका स्टॉप लॉस एकदम क्रिस्टल क्लियर एक ही है, 42,750। स्पॉट लेवल 725-750 जो भी गिन लो, 5-50 पॉइंट। देखो निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा अपना दिमाग लगा लीजिए, क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट पे मत जाइएगा। कभी कभी क्या होता है, एकदम लास्ट के 15 मिनट में मूव आया और वो एडजस्ट होके वहां बंद हो रहा है, तो वो थोड़ा सा आपको भी समझना पड़ेगा। बट ब्रॉडली मैं जो नंबर बता रहा हूँ 42,740 होता है
इसलिए मैंने 42,750 बताया Okay, round तो figure, हाँ, ठीक तो राउंड फिगर 42,750 के आसपास आप फोकस कर लीजिए, चलेगा। सेफ रहना। 42,700 कर लीजिए, 50 पॉइंट की और रिस्क है। उसके नीचे बंद हो तो आपको बैंकिंग शेयरों में पोजीशन कम करनी। अच्छा सर, जो SIP करते हैं, म्यूचुअल फंड है, वो तो कोई टेंशन ही नहीं है। वो SIP वालों को तो ये सब वो ना भी सुने रोज रोज तो कोई टेंशन नहीं है। अच्छा। मुझे सुनने की भी जरूरत नहीं है। मतलब क्योंकि अपना जो क्या रीजन है मैं हाँ, बताता हूँ। हाँ, SIP में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, एग्जैक्टली। वो डगमगाया, बात खत्म। चीजें तो सी क्या हो रहा है पिछले 15 दिनों में, आप ऐसे देखेंगे तो इकोनॉमिक फैक्टर तो अच्छे ही हुए ना। हाँ, बेटर ही है। रूट 77 पे आ गया आपके लिए, बराबर है। ब्याज दर भी अब ज्यादा ज्यादा गवर्नर साहब और कितनी 1/4% और बढ़ा देंगे। उन्होंने कल कमेंट्री में हाँ, कहा भी आपको था, दिख रहा worst ना, is इससे over, ज्यादा हाँ, तो बचा नहीं ना। सही बात तो है। आपको किस चीज करना है? अब ये है कि मार्केट बढ़ना चाहिए। अरे मार्केट पहले ही बढ़ चुका है सही बात है। ना। मार्केट पहले बढ़ा है, खबर बाद में आई है। हम्म, तो जरूरी तो नहीं कि रोज मार्केट बढ़े। कभी मार्केट पहले बढ़ेगा, कभी बाद में बढ़ेगा। हम सोचे हम जब चाहे तब बढ़े या हम जब चाहे तब घटे, वैसा तो होगा नहीं। करेक्ट। सो इसलिए जो SIP और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको ज्यादा सोचने दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं रोज रोज वाले में। ठीक है, ओके। हाँ, तो उनका तो जो डिसिप्लिन के तौर पे पैसा जाना है जाना ही। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है इस मार्केट का कि अगर आपके इकोनॉमिक फैक्टर मजबूत हो रहे हैं ना, अगर आपके रिटेल का पैसा लगातार आ रहा है मार्केट में, तो क्या पिछली बार हमने 2.5 लाख करोड़ की 2 लाख करोड़ की बिक वाली जेली नहीं क्या FIs की? वो भी, तो अब भी जेल लेंगे। FIs बेचेंगे। नेचुरली हम 18,500 18,800 पे नहीं रहेंगे, हो सकता है नीचे आए, लेकिन नीचे आकर क्या वापस ऊपर नहीं आएंगे? टेंशन आपको कब लेनी है? टेंशन तब लेनी है जब आपको ये लगे कि नीचे आकर वापस ऊपर आएंगे ही नहीं। वैसे तो दिख नहीं तब तो टॉप बन गया, हाँ, है ना। कि भाई अब तो वापस ऊपर ही नहीं आना तो टॉप है, कितने साल लगेंगे भगवान जाने। वैसा तो कुछ अभी तक तो नहीं दिख रहा। करेक्ट। इसलिए हर रोज बढ़ नहीं सकता। आराम से शांति से एंजॉय कीजिए। स्टॉप लॉस ध्यान में रखिए, वहां पर डिसिप्लिन के तौर पर जहां आपको लगता है 18,450 42,750 इसके नीचे जाए तो आपको अपनी पोजीशन थोड़ी कम कर लेनी है। डे ट्रेडर हैं, 43,000 42,950 आपका स्टॉप लॉस है, 18,500 18,450 आपका स्टॉप लॉस। क्लियर कट, सिंपल सी चीज है, दिमाग में कोई एक्सपायरी टेंशन के मत लिए लीजिए। कोई अलग? एक्सपायरी के लिए देखिए थोड़े बाद में बताऊं। चलेगा, no problem। देखो क्यों, रीजन बताता हूँ। हाँ। वैसे तो एक्सपायरी के लिए बहुत आसान है, मैं बता सकता हूँ कि 18,500 के नीचे एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 43,000 के नीचे नहीं होनी चाहिए, लेकिन बताऊंगा नहीं। इसका रीजन है इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं और एक्सपायरी भी है। भले ही हम ये कहें कि इलेक्शन के रिजल्ट का ज़्यादा असर नहीं, ज़्यादा असर में मतलब क्या है? एक ज़माना था इलेक्शन के रिजल्ट पे मार्केट 2-2, 3-3% ऊपर नीचे हो जाते थे। अब आधा से 1%। लेकिन आधा परसेंट 1% में आप 18,500 से सिर्फ 60 पॉइंट ही तो ऊपर है। दैट इज ट्रू, करेक्ट। आपके पास ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। अगर ये 18,700 पे हम बंद हो रहे थे तो मैं बोल देता नहीं होगी 18,500 के नीचे की एक्सपायरी। लेकिन आज थोड़ा सा, इसलिए ठीक है, जो चीज क्लियर नहीं है उसमें हड़बड़ी क्यों करनी? हाँ बिल्कुल, आगे कर लेंगे, चलेगा। कहाँ जाने वाला है मार्केट? बाय द वे हिमाचल में टक्कर कड़ी दिख रही है। बीजेपी 8 सीट है, कांग्रेस 10 सीट है, और गुजरात का मैंडेट ज्यादा साफ नजर आ रहा है अभी तक। अभी एज ऑफ नाउ हाँ 15 मिनट ही हुए हैं, ऐसा मतलब। हाँ तो ये तो क्या है, मन बहलाने के लिए सब रुझान, ताकि क्या देखो मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताऊं, कितनी बार रुझान जो आते हैं शुरुआती वो बदलते हैं, ये बदलते हैं, लेकिन ये हम सब न्यूज़ चैनल का काम है कि आपको स्क्रीन के सामने चिपका के देखो। बहुत ऑनेस्टली ये हमारा बिजनेस है। सही बात है कि आप जितना ज़्यादा देखेंगे और इस दिन नहीं देखेंगे तो कब देखेंगे? मतलब हमारा मतलब खाली हमारा नहीं बोल रहा हूँ, पूरी हमारी मीडिया फ्रेटर्निटी की बात करो, इंडस्ट्री की बात करो। इसलिए वो आते रहते हैं। अब आप जनरल न्यूज़ चैनल पे चैनल बदलेंगे, इधर उधर जाएंगे, हर जगह 2-5 ज्ञानी लोग अपनी बात कर रहे होंगे, ये कर रहे, सब अंदाजे लगा रहे हैं, सब डायलॉग वायलॉग याद करके आते हैं, लिख के लाते हैं, मैं ये चिपकाऊंगा, मैं वो चिपकाऊंगा, ये सब चलता रहता है। छोड़ो, अपने क्या है, अपना मार्केट पे फोकस। पैसा इधर ही बनेगा। दैट्स ट्रू। हाँ, पैसा इधर ही बनेगा और काम की चीज साइड में आई रही ना, सही मिल रहा है। ये सिंपल फाइनल तो नंबर का ही जोड़ है। फिर देखो हिमाचल तो लास्ट ओवर लास्ट बॉल तक जाने वाला मैच है। अगर पहले ही कोई रोहित शर्मा की जोर से मार दे कर दे तो अलग बात है, वो तो नहीं पता, बट अदरवाइज ये। और गुजरात आपको साफ दिख ही रहा है। अब और क्या देखना है मुझे बताओ? अब बस मार्केट देखते हैं। ठीक, आ जाइए। ठीक है सर, ग्लोबल क्यूज। ग्लोबल क्यूज न्यूट्रल रखे हैं मैंने। ठीक है,
एफआईएस के संकेत नेगेटिव साइड पे। अच्छा ग्लोबल की आज, अच्छा अमेरिका की बात कर रही होंगे, अमेरिका जो 2 पॉइंट पूरा 2 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। तो क्या मतलब अमेरिका के लोगों को, अमेरिका के इन्वेस्टर्स को और अमेरिका के बाजारों को आराम करने का हक नहीं है? रोज बढ़ना ही चाहिए, रोज घटना ही चाहिए। उन्हें मिल रहा है आराम इस क्लोजिंग पे। ऐसे आप दो तरीके से देख लो। अगर आपको लगता है बहुत वोलेटाइल था अमेरिका का मार्केट, कभी ऊपर कभी नीचे, और 300 350 पॉइंट की रेंज में ट्रेड किया। अब 300 पॉइंट की रेंज क्या होती है? 1% भी नहीं है पूरी ढंग से, और 2 पॉइंट ऊपर। तो कंसोलिडेशन के मूड में बेसिकली क्या है, नया ट्रिगर चाहिए। 33,000 34,500 ये डाउ की रेंज है। 33 के नीचे जाएगा, फ्रेश कमजोरी शुरू होगी। 34,500 के ऊपर निकलेगा, फ्रेश मजबूती बनेगी। ठीक है, सिंपल। तब तक आराम करने दो, कोई ठीक है। चलिए उस रेंज को होल्ड करते हैं। और सर फिर बाकी ग्लोबल संकेत न्यूट्रल रखे मैंने आज। एफआईएस के संकेत नेगेटिव साइड पर है, घरेलू फंड्स न्यूट्रल है, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है, सेंटीमेंट न्यूट्रल है, ट्रेंड पॉजिटिव है। एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, 4 न्यूट्रल। ठीक है, ओके, मामला हद तक न्यूट्रल ही है। 18,450 18,525 पहला सपोर्ट जोन आपके लिए, और ये आसानी से नहीं टूटेगा। इस रेंज में आने पर खरीदारी भी आएगी, शॉर्ट कवरिंग भी आएगी। क्यों आएगी मुझे याद दिलाना, बताऊंगा मैं आपको जब एफएनओ के डेटा आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो ना, अगर ना बताऊं भूल जाऊं तो बता देना। वैसे तो मैं रखूंगा याद, लेकिन फिर भी क्या बोल देने में ठीक रहता है ना। इसके नीचे जाने के चांस नहीं के बराबर है, लेकिन नोट करके रख लें, क्योंकि वीकली एक्सपायरी भी है, इलेक्शन के रिजल्ट भी है। 18,300 18,375 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है ये आपके लिए निफ्टी। थोड़ी देर के लिए ये, हाँ चलो ठीक है। हाँ, मेरी फोटो ना लगाए और खाली पूरे ही दिखा दे तो शायद मेरे वो नंबर्स आराम से, हाँ ये, हाँ निफ्टी हायर साइड पे 18,600 18,650 18,700 18,750 प्रॉफिट बुकिंग की रेंज। ठीक है, ठीक है, डन। बैंक निफ्टी जी 42,875 42,950 पहला सपोर्ट जोन है। ठीक है, 42,600 42,750 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। 42,750 के नीचे में देख नहीं रहा, आप नहीं देख रहे हैं। हाँ, आपने बताया था। हायर साइड पर 43,225 43,325 ये 100 पॉइंट की रेंज पहली रुकावट की जगह पार करके निकले तो 43,375 से 43,500 पहुंचेंगे, वहां जरूर प्रॉफिट बुक करिएगा। ठीक है, ठीक है, ओके सर। निफ्टी के लेवल, हाँ, आप सोचेंगे कि आज इलेक्शन के रिजल्ट हैं और वीकली एक्सपायरी लेवल मैंने खाली 4 दिए, क्योंकि इससे ज़्यादा निकल के आ रहे, जबरदस्ती क्यों दूँ। अच्छा, 18,525 18,500 18,450 18,375 ये मेरे लिए 4 विजिबल लेवल है निफ्टी पर। 25 50 75 का डिफरेंस है। ठीक है, इतने नहीं दिख रहे हैं भाई। 350 375 लास्ट है, इसके नीचे अभी तक तो नहीं दिख रहा। चलेगा ऊपर 575 602 छोटे लेवल। ठीक है, 650 700 और 750 यहाँ भी 5 ही लेवल अपर बैंड। ठीक है, बैंक निफ्टी सर 43,000 पहला सपोर्ट 43,100 पे आप बंद हुए। हाँ, 42,950 42,875 और 42,750 यहाँ भी 4 ही लेवल है। आपका स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है 750 का कि वो तो बिल्कुल एकदम होल्ड आउट। नहीं नहीं नहीं, हाँ वो बराबर है। हाँ। वो गया तो फिर गया ऑब्वियसली। हाँ, देखो हर एक लेवल ऊपर का नीचे का कभी भी टूट सकता है। बिल्कुल, कभी हम ये नहीं कह सकते कि ये टूटेगा ही नहीं। हाँ, ना नीचे, अगर ऊपर के नहीं टूटते तो लाइफ हाई कैसे बनते। सही बात है ना। और नीचे के भी टूटे तभी तो 7,500 भी आया था एक बार निफ्टी। हाँ, अभी भी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2.5 साल ही पुरानी है। ठीक है, सो ये तो लेवल ऊपर नीचे के हर टूटते था। आपको लेवल टूटने के बाद एक्शन लेना जरूरी है, उसके बाद आप ऐसा बैठे ना रहे। अब जब नहीं लेना है तब एक्शन मत लीजिए। ठीक है, जब लेना है तब लीजिए। ये 5 सपोर्ट लेवल आपके, 4 सपोर्ट लेवल बैंक निफ्टी के लिए। ऊपर के लेवल थोड़े से ज्यादा है। 43,225 275 2 छोटे लेवल, 325 375 2 मीडियम लेवल और 43,500 फाइनल लेवल। बस ठीक है, क्लियर है। ओके सर, एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स सर, सॉरी एफआईआई पोजीशंस है। एफआईआई 62-58 पर देखो, हमने सीरीज की शुरुआत कहाँ की थी, 77। कहाँ आ गए, 57 के आसपास। 20% एफआई ने इंडेक्स लॉन्ग घटा दी। मार्केट कितना घटा, कुछ नहीं, होल्डिंग आउट। बता रहा हूँ ना, सीरीज की शुरुआत में तो हमने यही थी, जिस दिन पहला दिन बना था सीरीज का, 1 दिसंबर को था या नहीं, 30 नवंबर को था शायद। 18,500 पे हमने शुरुआत की थी। 18,500 उस दिन 18,512 का बंद था। 18,512 का बंदा। आज कहाँ है हम, 18,560 पे, वहीं के वहीं है, वहीं होल्ड कर रहे हैं। और एफआई ने इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन कितनी घटा दी, 20%। फिर भी हम मेंटेन। बढ़िया, एफआई हल्के हो गए, मार्केट गिरे भी नहीं। 887 हाई बनाकर फिर 500 पे, तो अच्छी चीज है ना। अच्छी भी तो देखो,
सही एक बात है। ये एक ही अच्छी चीज है। दूसरी अच्छी चीज जो मैंने कहा एफएनओ के डेटा के वक्त बताऊंगा, अभी बता देता हूँ, वो ये है आपका पुट कॉल रेशियो। निफ्टी पर 0.76, बैंक निफ्टी पर 0.77। ये आपने सुबह भी मेंशन किया था, हल्का, काफी हल्का हो गया है। एक्सपायरी के दिन हल्का है। बड़ी इवेंट में जाने के पहले एक्सपायरी और इलेक्शन के रिजल्ट हल्के पे जा रहे हैं। अच्छा है। लॉन्ग कम हो गए, है ना, और लॉन्ग कम होने से ज्यादा शॉर्ट बढ़ने, कॉल राइटर ज्यादा हो गए, तो कॉल राइटिंग ज्यादा हुई इसलिए हल्के। तो जरा भी कुछ अच्छा हो तो कॉल राइटिंग के दम जंप हो पर जाएगा फिर। शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है, और नहीं आएगी तो नीचे में जिन लोगों ने कॉल बेचे हैं उनको काटना भी तो है ना, निकलना तो होगा ही। हाँ, ठीक वो है, वाली बात। और विक्स अनचेंज है 14 के आसपास, कोई दिक्कत नहीं। चलेगा सर। अब सर मौजूदा लॉन्ग पोजीशन पे बात कर लें। एक ही 18,450 इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर। ठीक है। बैंक निफ्टी इंट्राडे 42,750 दूर का दे रहा हूँ जानबूझकर, क्लोजिंग 42,950। ठीक है सर। जिनको इंट्राडे छोटा रखना हो 42,900 950 का भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा पर। आप आज के दिन आप अपना स्टॉप लॉस अपने हिसाब से ओके, कर लीजिए, आपको जो करना है, मेरी तरफ से कोई ना नहीं। ठीक है। एग्जिस्टिंग शॉर्ट साइड पर 18,750 दूर का स्टॉप लॉस है, आपको छोटा लगाना है आप 675 का लगा सकते हैं, नहीं तो 750। ढंग का स्टॉप लॉस सही वाला तो यही निकल कर आता है। बैंक निफ्टी पर क्लोजिंग बेसिस पे आपका 43,350 है, इंट्राडे 43,525, दोनों लाइफ टाइम हाई इंट्राडे, लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग के ऊपर के स्टॉप लॉस मैंने आपको दिए। जी। ये मत बदलिएगा, ये सेम रखिए। बैंक निफ्टी में मत बदलिए, निफ्टी में ऊपर का स्टॉप लॉस शॉर्ट का आपको बदलना तो आप बदल सकते हैं। ठीक है सर। खरीदना है निफ्टी, हाँ, 18,375 18,450 की रेंज में आए तो यहाँ पर जरूर खरीदिए। मैं जानबूझ के थोड़ा नीचे का दे रहा हूँ, अगर उससे पहले खरीदना है 500 के आसपास 525 के आसपास, तो वो उनमें 9:08 पे बताऊंगा कहाँ ओपनिंग होती है और उस समय की सिचुएशन क्या है। चलेगा। अभी आप ये नोट करके रखिए, यहाँ आपको लेना है निफ्टी इस रेंज में आता है तो 450 पे थोड़ा लिया, 350-75 पे थोड़ा और ले लिया, स्टॉप लॉस 300 का लगाना है आपको। टारगेट बनेंगे 525 550 दो छोटे, 575 600 मीडियम, 650 तक आ गए तो भी हम खुश हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। बेचना चाहते हैं जरूर बेचें, अगर इलेक्शन के नतीजे के बाद और शॉर्ट कवरिंग के चलते उछाल मारते तो 650 से आपको बेचना शुरू करना है निफ्टी। ठीक है। 650 पे थोड़ा बेचो, 700 750 टुकड़ों टुकड़ों में ऊपर में देते रहें। स्टॉप लॉस आपका क्रिस्टल क्लियर 1825 का है। टारगेट जो बनेंगे 600 575 550, तीन छोटे टारगेट हैं, 525 और 450 फाइनल टारगेट, जिनके लिए आपको करनी है बिकवाली। ठीक है सर। बैंक निफ्टी रेंज बहुत क्लियर है, साफ है सर, और लेवल बहुत क्लियर है। इस रेंज में आने पर लेना और देना दोनों करना ही है। हाँ। ये ध्यान रखिए, वहां पर आने के बाद ऐसा डरना नहीं है ओ 450 आ गया अब क्यों लूं। तो 800 में 700 में लेने में वो जमता था, 450 पे नहीं जमता है। अच्छा, अच्छे सपोर्ट पे लेना है। हाँ, अच्छे सपोर्ट, और ऊपर में वापस जहां रुकावट की जगह पे पहुंचेंगे वहां पर बेचने का भी ध्यान में जरूर रखिए। खरीदने के राय बैंक निफ्टी पर बेस्ट जगह 42,750, सेकंड बेस्ट जगह 42,875, थर्ड बेस्ट जगह 42,950। तीन टुकड़ों में बैंक निफ्टी लेना है आपको। ठीक है सर। आप अपने रिस्क के हिसाब से और उस वक्त के मूड माहौल के हिसाब से कहाँ एंट्री करनी है वो डिसाइड कर लीजिए। नया कल आपको मैंने स्टॉप लॉस दिया था इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे बैंक निफ्टी में 42,950 का। हाँ। बंद हुए 43,100 के पास। हाँ। कल का लो बताओ 42,948, एग्जैक्टली वहीं से सपोर्ट लेके घूमा जिस लेवल। तो बैंक निफ्टी एकदम मतलब निफ्टी से ज्यादा आज्ञाकारी है। हाँ, सही बात है। डॉट टू डॉट लोगों को लगता है बड़ा नटखट चंचल और शरारती है, लेकिन आज्ञाकारी भी यही ज्यादा है। एकदम परफेक्ट लेवल को मतलब है ना रेस्पेक्ट देकर वहीं पर सपोर्ट लेगा, वहीं से घूमेगा। सो अगर इस रेंज में बैंक निफ्टी मिलता है तो टुकड़ों में लेना है। 42,700 का स्टॉप लॉस लगाकर टारगेट जो बनेंगे 43,000 43,075 छोटे टारगेट है, 43,125 43,225 और 43,275 तीन मीडियम टारगेट है, 43,325 375 500 तक के फाइनल टारगेट के लिए। देखो जहां जरूरत लगी मौका है तो ऊपर के मैंने सारे टारगेट वहां तक के लिए। काफी सारे टारगेट। हाँ, जहां मिलेगा मौका हम देंगे, नहीं है तो वहां नहीं देंगे। 8 दिए आपने टारगेट, इसमें जगह है ऊपर तक की। और इतने दिन से 10 दिन से 43,000 के ऊपर बंद हो रहा है, और 43,500 के ऊपर 43,331 हाईएस्ट है बैंक निफ्टी का क्लोजिंग लेवल 332, और 43,000 के नीचे बंद नहीं हो रहा 10 दिन में। तो सोचो 10 दिन में आप 300 लेवल 332 और 43,000 के नीचे बंद नहीं हो रहा 10 दिन में। तो सोचो 10 दिन में आप 300 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी को रोज बंद होते देख रहे हैं। करेक्ट। तो इसलिए लेवल ज्यादा निकल कर आ रहा है। ठीक है। बेचना है 43,300 के आसपास से मूड बनाइए, 300 325 के आसपास से टुकड़ों में बेचे, थोड़ा यहाँ पे थोड़ा 375 पे थोड़ा 500 पे बेचिए आराम से, कोई टेंशन नहीं।
ठीक है, जरूर बेचिए। ओके, 600 का स्टॉप लॉस है। टारगेट जो बनेगा 43,275, 225 छोटे, 125, 43,075 मीडियम, 43,000, 42,950 तक के टारगेट। पॉइंट टेकन। समाचार समाप्त हुए। एफएनओ बैन, एफएनओ बैन, अच्छा ओके, हाँ ये रह गया। तो एफएनओ बैन में तो वही है, कल आशीष ने ऑलरेडी 3 जो बताया था कि कुछ होने वाला है नहीं, नहीं। और जैसा उसने बोला कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा, अच्छा, ठीक अब है। एक बार जल्दी से हाँ एफआईआई के FIs डेटा सर, बता दूं। 1242 करोड़ की कैश में बिकवाली है, 1218 करोड़ के इंडेक्स और 900 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स। तो बिकवाली का आंकड़ा थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अपने स्टॉप लॉस लेवल को हमेशा ध्यान में रखिए और उसे फॉलो करिए। लोकल फंड ने करीबन 400 करोड़ की खरीदारी करी है। आई एम नॉट इम्प्रेस्ड, ये छोटा सा है। हाँ ये तो बहुत हाँ। अब आइए एफएनओ डेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है नीचे की तरफ 18,500, इसके नीचे ही फ्रेश कमजोरी फील करनी है, अदरवाइज जितने हैं उतने हैं। 18,500 के पुट पर 65 लाख शेयर है। 18,600 इसे पार करके निकलना मुश्किल होगा। 94 लाख शेयर वहाँ पर है ओपन इंटरेस्ट में। तो शुरुआती कारोबार में आप 18,500, 18,600 पर टाइम पास करेंगे। 600 के पार निकल कर टिके तो 50 पॉइंट की जगह और है 650 तक की। 500 के नीचे गए तो 50 पॉइंट की और जगह 18,450 की। तो ब्रॉड रेंज 450 650 की बनेगी। 18,700 के लेवल पर बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट कॉल में खड़ा है, 1 करोड़ 15 लाख शेयर का। तो ऊपर की तरफ अगर आप 18,600 की भी या इसके ऊपर की भी आज वीकली एक्सपायरी दे दे तो बढ़िया ही है, अचीवमेंट है। 18,500 के नीचे न दें तो भी अच्छा है, अच्छी बात तो है। आई थिंक 18,500 18,600 ब्रॉड रेंज, स्मॉल रेंज है। 450 650 थोड़ी सी मीडियम रेंज है जिसमें बाजार ट्रेड करना चाहता है। ओके, और सर वो आईपीओ पर तो आप अपना रिव्यू 9 बजे 9 देंगे। धर्मज क्रॉप गार्ड 35 गुना भरा था आईपीओ। हाँ, मेरी एब्सेंस में बहुत तो भरा है लोगों ने। हाँ। विश्लेषण करेंगे, 9 बजे कहाँ होगी लिस्टिंग, क्या करें। हाँ, बिल्कुल ठीक है सर। तो अब आगे बढ़ते हैं। रिसर्च टीम हमारी जुड़ चुकी है और अब फटाफट आज के महत्वपूर्ण ट्रिगर्स और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन दिखेगा उसकी बात कर लेते हैं। हम गुजरात 123, ओहो, यहाँ तो आप जैसे कह रहे हैं ना, एकदम सस्पेंस वाला। देखो हिमाचल में तो अभी तक का इतिहास ये है कि हर बार सरकार बदलती है। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अभी तक का इतिहास है हिमाचल में और राजस्थान में भी। हाँ, 2 राज्य ऐसे हैं यहाँ हर बार मतलब हृदय परिवर्तन हो जाता है मतदाताओं का। तो अगर बीजेपी बना ले तो अचीवमेंट है, सही बात। ना बने तो कोई खास बात नहीं, ट्रेंड के साथ जा रहे हैं, करेक्ट, नहीं तो ट्रेंड टूट जाएगा। हाँ। लेकिन गुजरात 100 अगर गुजरात मतलब अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस अगर 7वीं बार आ जाए, 7वीं बार अगर ये नंबर आते तो बड़ी बात है। एंटी इनकम्बेंसी तो हर जगह होती है। आप भी अगर 7 दिन शो करें मेरे साथ में, 8वें दिन आपको लगेगा सर बोर कर रहे हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू। क्या आपने नहीं बोला, मैंने कहा मैं ही बुलवा दूं। आइए खबर वाले तो रिसर्च टीम हमारी रेडी है और सारे आज अंदर ही है। अरमान, नुपुर, आशीष तीनों हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग अरमान, ट्रिगर से शुरुआत करते हैं। जी बिल्कुल। किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज पर आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि कंपनी की ईजीएम है, उसी के साथ साथ किर्लोस्कर ब्रदर के कार्य पे जो फॉरेंसिक ऑडिटर की नियुक्ति है वहां पर भी विचार किया जाएगा। अंजलि पोर्टलैंड सीमेंट जहां पे बोर्ड बैठक में जो टर्म्स है राइट इशू के लिए वहां पर वो उस पर विचार किया जाएगा। आईपीओ में धर्माज क्रॉप गार्ड का आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है और एक्स डेट है बीएलएस इंटरनेशनल में जहां पे बोनस इश्यू है 1:1 का। और कुछ 2 नतीजे हैं मेरे पास, 2 नतीजे मतलब पीटीसी इंडिया के ही नतीजे हैं और दोनों के उनके Q1 के नतीजे आए हैं। आप आय देखेंगे, आय लगभग 13% गिर कर आई है। मार्जिन्स देखेंगे, मार्जिन्स 8.25% से बढ़कर 8.51% पर आए हैं। और वहाँ पर अगर मुनाफे की बात करेंगे, मुनाफा अगर देखेंगे तो लगभग वो 2% गिर कर आता हुआ दिखा है। उसी के साथ साथ अगर ओवरऑल देखेंगे इसमें ऑपरेशंस का, वो डिस्कंटिन्यूड ऑपरेशंस का, उसका भी पार्ट है। अच्छा ठीक है नुपुर, चलिए अब आप तैयार हैं, बताइए जरा अब खबरों के दम पर कहाँ एक्शन दिखेगा। बिल्कुल, सबसे पहले टेक सॉल्यूशंस जहाँ पे Q2 के परफॉर्मेंस आए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, जहाँ पे जो कंपनी की आय है 24% से इस बार गिर कर आई है। जो कामकाजी लॉस देखे तो वो इस बार बढ़कर आया, पिछली बार करीबन 9.25 करोड़ का था, वो बढ़कर 31 करोड़ का इस बार आते दिखा है। आयशर मोटर्स जहाँ पे रॉयल एनफील्ड का जो अमेरिका में रीजन है वहाँ पर ध्यान रखते हुए एक नई फैसिलिटी की शुरुआत की है ब्राज़ील में। तो भारत के बाहर देखे तो करीबन 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अब कंपनी की हो चुकी है जहाँ पे वो असेंबली करेंगे। केमिकल, फार्मा, आयरन एंड स्टील कंपनीज भी आज फोकस में रहने वाली है क्योंकि 15 दिसंबर से
जो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस होते हैं एक्सपोर्ट पे, उसमें उसकी लिस्ट में अभी इन्हें शामिल कर दिया गया है। तो ये सारे के सारे सेक्टर्स आज फोकस में रहने वाले हैं। फर्टिलाइजर स्टॉक्स भी आज फोकस में रहेंगे, क्योंकि मिनिस्ट्री की तरफ से बयान आया कि अगर कोई भी ग्लोबल कंपनी है फर्टिलाइजर की, वो इंडिया में आना चाहती है सेटअप करने के लिए स्टोरेज और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो उनका बहुत स्वागत है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है सेक्टर के लिए। मैक्रोटेक डेवलपर्स, जहाँ पे QIP लॉन्च किया है कंपनी ने, 3500 करोड़ का ये QIP है। OFS के थ्रू ये QIP होने वाला है, जहां पर करीबन प्रमोटर 7.18% अपना हिस्सा निकालने वाले और 1022 के भाव पर QIP किया जाएगा। लूमेक्स इंडस्ट्रीज देखें तो पुणे में जो कंपनी अपनी फैसिलिटी डालने वाली है, उसके लिए 175 करोड़ का केपेक्स करेगी। ओके, चलिए अरमान, आपने ट्रिगर्स तो बता दिए दर्शकों को, अब जरा बताइए और कौन सी खबरें जहां नजर रखनी है। जी, RSWM पे आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि 12 दिसंबर को अगर आप देखेंगे जो इक्विटी शेयर जारी करने पर जो राइट इशू कमेटी की है वो बैठक होने वाली है। HDFC बैंक, जहां पे MCLR की जो दरें हैं वो 0.05 से 0.10% की बढ़ोतरी होने वाली है। और कुछ प्रमोटर और फंड एक्शंस हैं, जिसमें वोकार्ड की बात करें तो जो प्रमोटर फर्म्स और प्रमोटर ट्रस्ट ने लगभग 5.4% जो है अपनी हिस्सेदारी घटाई है, और उनकी हिस्सेदारी घटकर 65.8% से घटकर 60.4% के आसपास हो गई है। और ये जो हिस्सेदारी उन्होंने बेची है, ये ओपन मार्केट के जरिए 24 अगस्त से लेकर 7 दिसंबर के बीच है जो बेची गई है। और कुछ बल्ड डील्स हैं, जिसमें स्टाइलम इंडस्ट्रीज पर आपको ध्यान रखना होगा, जिसमें इंडिया 2020 फंड ने है लगभग 4.8 लाख शेयर्स जो हैं वो बेचे हैं। उसमें से अबेकस एसेट मैनेजर्स अगर आप बात करेंगे तो उन्होंने लगभग 3.5 लाख शेयर्स खरीदे हैं, और वेंजा सुंदर अय्यर करके हैं, उन्होंने जो है 1.3 लाख शेयर्स जो हैं उन्होंने भी खरीदे हैं। और अंत में एलेंटास की बात करेंगे, जहां पे निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने लगभग 2.15 लाख शेयर्स जो हैं वो खरीदे हैं, और पेनब्रिज इंडिया की अगर आप बात करेंगे उन्होंने लगभग इतने ही शेयर्स जो हैं वो बेचे हैं। ओके, चलिए अब बारी आती है FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स के बारे में जानने की। वक्त हुआ है FIR का। ओके आशीष, मॉर्निंग। सबसे पहले तो आज ब्रोकरेज फर्म्स की तरफ से टॉप रिपोर्ट्स कहाँ आई है वो बता दीजिए। गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, सबसे पहले टॉप रिपोर्ट्स तो आजकल PSU बैंक्स पर आ रही हैं, लगातार यहाँ पर अच्छी रिपोर्ट आ रही है। क्रेडिट स्विस की तरफ से बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट है, जहाँ पर कहा जा रहा है कि आगे जाकर भी अगर आप देखें तो जो स्ट्रॉन्ग मोट है वो बरकरार देखने को मिलेगी। एसेट क्वालिटी में लगातार सुधार है, ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, तो यहाँ पर आपको फोकस करके चलना, और इनफैक्ट ये जो मोमेंटम है आगे भी कंटिन्यू देखने को मिलेगा। तो SBI यहाँ पर क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हैं, लक्ष्य 680 से बढ़ाकर 730 कर दिया है, 607 की क्लोजिंग है। वहीं मैक्वायरी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य दिया है 695 रुपये का। बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, लक्ष्य 180 से बढ़ाकर 220, 177 की क्लोजिंग है। मैक्वायरी ने न्यूट्रल की रेटिंग दी, 155 का लक्ष्य दिया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो FMCG स्टॉक्स में भी खास एक्शन आपको देखने को मिला है। कल HUL चला भी था। नोमेरा खरीदारी के राय देर, लक्ष्य इन्होंने 3075 से बढ़ाकर 3175 कर दिया है, 2707 की क्लोजिंग है। टाटा मोटर्स HSBC की तरफ से रिपोर्ट है, होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन लक्ष्य में की है 10 रुपये की कटौती, 470 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं, 420 रुपये का भाव है। हीरो मोटोकॉर्प HSBC की तरफ से आ गया डाउनग्रेड, पहले खरीदारी की राय दिया करते थे, अब होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं। हालांकि लक्ष्य करंट मार्केट प्राइस से ऊंचा है, 3130 रुपये का। और बढ़िया रिपोर्ट आई है M&M पर, यहाँ पर देखिए HSBC खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 1480 बढ़ाकर 1530 कर दिया है, 1267 की क्लोजिंग है। वहीं नोमेरा अगर आप देखें तो खरीदारी किराए को बरकरार रखें और ज़्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं, 1616 रुपये के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे हैं कि जो छोटी गाड़ियों इनमें डिस्काउंट लगातार बढ़ता जा रहा है, तो यानी ये समझ में आ रहा है कि SUVs की जो डिमांड है वो काफ़ी अच्छी है और इसमें M&M की पकड़ बढ़िया है, तो 1616 रुपये के लक्ष्य के लिए एक खरीदारी किराए दे रहे हैं। ओके, बस हो गई? नहीं, और भी रिपोर्ट और है? हाँ। आज ज़्यादा रिपोर्ट? आज रिपोर्ट्स काफ़ी आई हैं। बताइए। सर, इसके अलावा TCS JP Morgan अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखें, 2900 रुपये के लक्ष्य के लिए, काफ़ी नीचे का भाव दिया, 3381 की क्लोजिंग है। विप्रो पर होल्ड की रेटिंग है, लक्ष्य 445 से घटाकर 432 कर दिया, हालांकि 406 की क्लोजिंग है। और इन्फोसिस पर भी खरीदारी की राय दी है, लेकिन जो लक्ष्य है उन्होंने बढ़ाया, 1640 से बढ़ाकर 1730 कर दिया, 1606 की क्लोजिंग है। HCL टेक पर HSBC खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 1150 से बढ़ाकर 1220। सीमेंस में कल बड़ा मूव देखने को मिला था ऑर्डर के चलते, तो क्रेडिट स्विस न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं, 2650 रुपये के लक्ष्य के लिए। और अंत में फिनिक्स मिल्स यहाँ पर CLS से आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, करीब 1470 की क्लोजिंग है, 1688 रुपये का लक्ष्य उन्होंने दिया है। ये मान रहे कि जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है मॉल्स में काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेगमेंट को प्ले करने के लिए बेहतरीन स्टॉक है, तो फिनिक्स मिल्स यहाँ पर भरोसा बनाए आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ। ओके, तो ये हैं सारी रिपोर्ट्स जिन पर आज दिखेगा आपको बेहतरीन एक्शन। सरकारी बैंकों पर तेजी का रुझान बरकरार है, मॉर्गन स्टैनली के बाद अब क्रेडिट स्विस भी
पॉजिटिव होता हुआ, बुलिश होता हुआ, टारगेट बढ़ाता हुआ। आइए टारगेट्स और स्टॉक्स दोनों जानने का वक्त है। तैयार है एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल। वक्त है पिक ऑफ द डे का। कुणाल जी सुप्रभात, करें शुरुआत। अरे कुणाल जी आज एक मिनट सुप्रभात एक मिनट, ये विशेष वेशभूषा आपकी आज चुनाव के नतीजों को देख कर है या मेरे शो के बाद किसी जनरल न्यूज चैनल पर चुनाव का विश्लेषण करने जाने वाले हैं आप? अनिल जी देखिए, वाकई में अनिल जी देखिए, कुछ प्रेरणा तो चुनाव से मिली है अनिल जी। जिस तरह का माहौल होता है अनिल जी, उसी तरह के वस्त्र धारण कर लेने चाहिए। तो व्हेन इन रोम डू लाइक द रोमन्स डू, अनिल जी अंग्रेजी में कहते हैं। हाँ, ये एक्चुअली कहावत तो मैंने सुनी है, ये कहावत मैंने सुनी, लेकिन दिल्ली में ये कहावत मैंने सुनी, लेकिन ये रोम वाले करते क्या, ये भी बताइए। मुझे पता नहीं करते क्या है। अनिल जी वो तो रोम जाने पर ही पता लगेगा अनिल जी। तो अनिल जी अभी तक तो ये भी नहीं पता लगा कि आप कहाँ गए थे। लेट्स प्लान रोमिंग इन रोम। चलिए, पीछे वाली बात समझ में नहीं आई, सुनने में नहीं आई। हाँ, वेशभूषा की बात आप कर रहे थे जी। तो अनिल जी देखिए, यहाँ पर दिल्ली में चुनाव का मौसम है, इसीलिए धारण कर रखे हैं वस्त्र अनिल जी। और वैसे भी अनिल जी थर्सडे को टाईलेस थर्सडे मनाते हैं मैं और बंसल जी, तो अनिल जी इसलिए आज जो है टाई से निजात पाई है अनिल जी। बहुत ही बढ़िया। बताएं सर, आज की पसंद का शेयर आपका। अनिल जी देखिए, आज एक बहुराष्ट्रीय एफएमसीजी कंपनी पर खरीदारी की राय है। स्टॉक का नाम है यूनाइटेड स्पिरिट्स यानी मैकडॉवेल्स, और इस पर खरीदारी की वजह यह है कि इस चार्ट पर हमें एक रिलेटिव स्ट्रेंथ नजर आ रही है, बाकी बाजार की तुलना में ज़्यादा स्ट्रांग है। और कल इसमें जिस तरह का मोमेंटम हमने निचले स्तरों से देखा, मुझे लगता है ये स्टॉक एक बार आपको 1000 के लेवल्स दिखाने की प्रयास करेगा। मौजूदा स्तरों पर बाय करके चले, 930 पर एक स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट होगा 961 रुपए का, दूसरा टारगेट होगा 975 रुपए का। खरीदारी की राय है यूनाइटेड स्पिरिट्स यानी मैकडॉवेल्स। ओके, मैकडॉवेल यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये है पहला स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय। किरण जी सुप्रभात, बताएं सर। अनिल जी वेरी गुड मॉर्निंग। सॉरी नेहा जी वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा, कितने दिन तक और दीप ना आए और नेहा शो करे तो आप नेहा बोलना शुरू करेंगे? नहीं, कल तो रट लिया था अनिल जी, पर आज जब से मैं बैठी हूँ 3 बार मुझे दीप बुलाया जा चुका है। ओके, 3 बार अलग अलग लोगों ने ना? हाँ, अलग अलग। हाँ, एक बार सबका माफ है। जिन जिन लोगों ने अब तक नहीं बोला, प्लीज वो भी एक बार तो कम से कम बोल ही सकते हैं। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, जैसे ही दीप लौट आएंगे वैसे ही नेहा बोलने लगेंगे अनिल जी। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया। ये काम जरूर करिएगा ताकि दीप को भी पता चले कि कितनी लंबी छुट्टी लेनी चाहिए। राइट, बहुत बढ़िया आइडिया है। बताएं सर किरण जी। अनिल जी कैश का स्टॉक बाय करने की सलाह है। हिकल बाय करना है, हाइकल जिसको कोई लोग हाइकल कहते हैं, कई हिकल कहते हैं, तो इसको बाय करना है। रेंज है 380 375, इस रेंज में आपको एक्यूमुलेट करना है। 370 का स्टॉप लॉस रहेगा। आज के लिए टारगेट 405 410 के देखने को मिलेंगे, पर मुझे लगता है अगर 4-5 दिन का वक्त देते तो 425 के लेवल्स भी देखने को मिल जाएंगे। इसका कारण ये है, 2 पैटर्न्स का ब्रेकआउट देखने को मिला है। एक तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, दूसरा कंटिन्यूएशन पैटर्न। दोनों पैटर्न एक जगह जब आते हैं तो एक मोमेंटम बेस्ड मूव देखने को मिलेगी, तो ये टारगेट्स हासिल हो जाने चाहिए। 3 स्टॉक रिकमेंड किए हैं किरण जी ने आज पिक ऑफ द डे के तौर पर। आपको जो पसंद आए वो खरीदिए। हिकल, हाइकल, हिकाल, और भी कोई चौथा है तो बता दें। इन तीनों में से आपको जो पसंद आए खरीदिए। खरीदना आपको 385 के आसपास है, 370 के स्टॉप लॉस के साथ, 410 425 के टारगेट के लिए। मुदित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा जी। बिल्कुल, देखिए पिक ऑफ द डे में हमने चुना है अंबुजा सीमेंट। खरीद कर चलेंगे, डिप में बाय करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 574 का, टारगेट बनता है 592 का, और वो भी निकालता है तो 600 रुपए तक के अपसाइड मूव अंबुजा सीमेंट में नजर आते हैं। एक राइजिंग वेज पैटर्न बनाया है इस काउंटर ने, उसके ब्रेकआउट के पास ये काउंटर आ गया है। जैसे ही ब्रेकआउट आएगा स्टॉक में अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। 600 तक के टारगेट्स आज के सेशन में हासिल हो सकते हैं। 592 और 600 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 574। बिल्कुल, 574 के टारगेट स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें। 592 के टारगेट के लिए मुदित जी को एक बार बधाई देनी बनती है। कल मैं दोपहर में याद भी कर रहा था, शो में थे नहीं इसलिए बता नहीं पाया।
एशियन पेंट्स का कल उनका टारगेट हासिल हो गया, करेक्ट, बहुत धमाकेदार 3225। तो मोदी जी 3225 का जो कल आपका टारगेट हासिल हुआ उसके लिए बधाई स्वीकार करें एशियन पेंट्स। आइए सुमित जी हैं तैयार हमारे साथ। सुमित जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। नमस्कार अनिल जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, पिक ऑफ द डे के तौर पे एशियन पेंट ही स्टॉक है मेरे पास। एशियन पेंट्स के अंदर एक बढ़िया मोमेंटम बना है, स्टॉक ने कल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म करी है और पिछले 3 दिनों से स्टॉक लोअर लेवल से तेजी दिखा रहा है। तो एशियन पेंट्स में खरीदारी करें। 3175 ये नीचे में सपोर्ट और फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस के लिए स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर में जो टारगेट इसका देखने को मिल सकता है 3280 का पहला टारगेट बनेगा। 3280 का लेवल निकलने के बाद आने वाले दिनों में 3325 रुपए तक के लेवल एशियन पेंट्स में देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करें 3175 के स्टॉप लॉस से 3280 3325 के टारगेट्स के लिए। वैसे तो खैर टारगेट मोदी जी का कल ही हासिल हो चुका है, लेकिन फिर भी कल का उनका रिकमेंड किया हुआ स्टॉक अगर आज और बढ़े तो खुश होंगे, इसलिए आप थोड़ा सा धन्यवाद उनका स्वीकार कर लें। पूरा तो नहीं दे रहे हैं, थोड़ा ही दे रहे हैं। आइए सेठी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सेठी साहब सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा। बिल्कुल अनिल जी, बाजार में आज थोड़ा इवेंटफुल डे है। एक तो गुजरात के और हिमाचल के इलेक्शंस के रिजल्ट्स आने वाले हैं और दूसरा F&O की वीकली एक्सपायरी है, तो उस लिहाज से थोड़े वोलेटाइल हो सकते हैं, बट ओवरऑल बाजार ठीक ही लग रहे हैं। 3-4 दिन की गिरावट के बाद मुझे लगता है अगर आज कोई उठापटक नहीं होता इलेक्शन रिजल्ट्स में, ऑन एक्सपेक्टेड लाइन्स आते हैं, तो बाजार में मुझे लगता है एक रिकवरी एक्सपेक्ट करनी चाहिए। अनिल जी, जो आज का मेरा पिक ऑफ द डे है वो क्रूड के जो दामों में भारी गिरावट आई है पिछले कुछ दिनों में, उसका ही प्ले है, जो अभी थोड़ी देर पहले जो 2-3 स्टॉक्स पे ऑलरेडी चर्चा भी हो चुकी है। मुझे लगता है आज आईओसी में खरीदारी करनी चाहिए, जो कल 76-77 के लेवल्स पे बंद हुआ है। 81 का मेरा आज का टारगेट है और 74 का स्टॉप लॉस। ओके, आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ये है वो F&O का स्टॉक जहां पर खरीदारी करने के लिए आए। 76.75 74 का स्टॉप लॉस और 81 का टारगेट। कुछ और बेहतरीन पिक्स सेठी साहब के रडार पर होती है, वो भी हम उनसे थोड़ी देर में पूछेंगे। उससे पहले आइए बंसल जी आज लेट कैसे हो गए आप? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात नेहा। देखिए नाम भी एकदम ठीक बोला है मैंने तो अनिल जी बड़ा सही काम करा है। तो नाम रटने में लेट हो गए तो अब दीप दोबारा निकलेगा ही नहीं अनिल जी। नहीं अनिल जी, आज अनिल जी मैं लेट हुआ हूँ आलू के परोठों के चक्कर में अनिल जी। हाँ, इतने बनाने पड़े आज ज्यादा? अनिल जी बनाने भी पड़े और खाने भी पड़े अनिल जी। चलिए, खाने को मिले वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सिर्फ बनाने पड़े वो ज्यादा कष्टदायी है। बधाई आपको आलू के पराठों की। अब आप तृप्त हैं, चाहें तो बंसल जी से आप 11 बजे बाद भी शो करवा सकते हैं, लेकिन आपने कहा कि अब मैं दीप बोलूंगा नहीं, दीप के आने के बाद भी नहीं बोलेंगे। नहीं अनिल जी, तब मैं दोबारा करेक्शन कर लूंगा अनिल जी। ये तो बड़ी एक मिस्टेक है जो बार बार हो रही है। आज तो अनिल जी किरण जी से हो गई, जो कि एकदम परफेक्ट है अनिल जी। अगर वो बोल सकते हैं, मतलब कि नेहा को दीप तो कोई भी बोल सकता है। बहुत ही बढ़िया, बताएं सर पिक ऑफ द डे। अनिल जी, वंस अपॉन अ टाइम आपको अगर ध्यान हो तो आप गिफ्ट दिया करते थे अच्छे शेयर। आपने RCF अनिल जी 35 रुपए के अराउंड कुणाल जी के बर्थडे पे दिया था 2018 में। फिर आपने फैक्ट को अनिल जी गिफ्ट में दिया था। फिर आपने देखा कि ये स्टॉक तो चल नहीं रहे हैं। फिर आपने दुखी मन से अनिल जी ऑन एयर बोला था, भैया इनमें वैल्यू है, इनको 3-4 साल का नजरिया बना के रख लो, मल्टी बैगर बनेंगे। तो ये सब स्टॉक अनिल जी मल्टी बैगर बन चुके हैं। और ये सब इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि आज का जो मेरा पिक ऑफ द डे है, इसमें नीट क्लीन क्लियर ट्रेडिंग ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। स्टॉक है फैक्ट, इसको आपने 28-29 रुपए पर जी रिकमेंड किया था मल्टी बैगर के लिए। 162 के अराउंड चल रहा है, तो इसको ट्रेडिंग के नजरिए से खरीदे। 154 154 का स्टॉप लॉस है, 178 के टारगेट के लिए। फैक्ट है मेरा पिक ऑफ द डे। फैक्ट, ये फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल ट्रावनकोर, ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी। ओह, 162 रुपये हो गया, क्या बात है, बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंच गए, बहुत ही गजब। 178 का टारगेट रखिए। पालिया साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पालिया साहब सुप्रभात, स्वागत है आपका, बड़े दिनों बाद दर्शन हुए आपके, बताइए सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन।
तो पिक ऑफ द डे रहेगा हिंद यूनिलीवर। स्टॉक में कल जिस तरीके से मोमेंटम बना है, स्टॉक अपने एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन को अब यहाँ पे पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है, करीब 3-3.5% के ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए दिखे। और ये स्टॉक में एक जिस तरीके की स्ट्रेंथ हमने वीकली चार्ट पे देखी है, थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं। तो हिंद यूनिलीवर फ्यूचर बाय करने की सलाह है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें जो टारगेट बनना चाहिए करीब 2770 2790 तक की अपसाइड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। 2690 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह है हिंद यूनिलीवर फ्यूचर पे। फ्यूचर्स के लेवल है उस हिसाब से स्टॉप लॉस 2690 का फ्यूचर पे रखना है और फ्यूचर का लेवल है 2721 का, इसके आसपास लेना है। 2690 का स्टॉप लॉस, 2760 2780 के टारगेट के लिए आपके सामने लीवर आता दिखेगा। सेठी साहब हैं ही हमारे साथ और सेठी साहब से जान लें और कौन से स्टॉक्स हैं जो आपके लिए आज अच्छे पिक्स के तौर पर हो सकते हैं। सेठी साहब, और कितने स्टॉक्स हैं आपके रडार पर? बिल्कुल अनिल जी, 4 स्टॉक्स और हैं F&O के जिनमें खरीदारी करने की सलाह। बट उसके पहले एक अनिल जी अपडेट देना है। अभी फैक्ट की बात हो रही थी, हाल ही में मैंने RCF को 21 नवंबर को रिकमेंड किया था 100 रुपए के लेवल्स पे। मतलब हार्डली 15 दिन, अगर ट्रेडिंग डेज देखेंगे तो 8-9 ट्रेडिंग डेज हुए होंगे और 35% के अपसाइड ऑलरेडी हो चुके हैं। 135-36 के लेवल आ गए 100 रुपए के लेवल्स पे। 21 तारीख को रिकमेंड किया था, नवंबर की 21 तारीख को। अनिल जी, जो बाकी के 4 स्टॉक्स हैं उनमें जो दूसरा स्टॉक, मतलब पहला तो 5 स्टॉक हो गए। पहला IOC था, उसके अलावा मुझे लगता है पीडीलाइट में भी आज खरीदारी करनी चाहिए। अगेन क्रूड की जो गिरावट है उसका प्ले है। कल 2772 पे बंद हुआ, 2850 के टारगेट, 2740 का स्टॉप लॉस। एक जबरदस्त दमदार कंपनी, और क्रूड के प्राइसेस जब घटते हैं तो इनके रॉ मटेरियल कॉस्ट कम होते हैं, तो उसका एक फायदा देखने को मिलना चाहिए। तो पीडीलाइट में खरीदारी करें। फिर तीसरा स्टॉक है SRF। मुझे लगता है आज केमिकल स्टॉक्स बिल्कुल फोकस में रहेंगे। खबरें आ रही है कि सरकार ने एक्सपोर्ट पे इंसेंटिव्स कुछ दिए हैं, तो उसका फायदा जितनी केमिकल कंपनीज है उनको देखने को मिलेगा। तो वहां से मैंने SRF को पिक किया है। टारगेट आज का 2450, स्टॉप लॉस है 2345। चौथा स्टॉक अंबुजा सीमेंट, जो मुदित जी के साथ आज कॉमन हो गया है। स्टॉक पे मैं बुलिश हूँ। सीमेंट सेक्टर अच्छा लग रहा है और इस स्टॉक में एक जबरदस्त स्ट्रेंथ देखी जा रही है। मुझे लगता है ये स्टॉक बिल्कुल कमाल करना चाहिए। मेरे आज के टारगेट है 595 के, स्टॉप लॉस है 575 का। बट मुझे लगता है इसको थोड़ा वेट करेंगे तो और अच्छे अपसाइड देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में। और फाइनली मुझे लगता है प्राइवेट सेक्टर बैंक ICICI बैंक, जो कि अपनी पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी एक करेक्शन इसमें पूरा होता लग रहा है। मुझे लगता है अब ये स्टॉक चलने को तैयार है। अगर बाजार में तेजी बनेगी तो दिस शुड लीड द रैली। 922 के लेवल पे बंद हुआ, 940 का टारगेट है, 915 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे सेठी साहब की पसंद के शेयर, पीडीलाइट, SRF, अंबुजा, ICICI बैंक।